हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भल थे। देखो आज आम मैंने कौन करवा फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपर एग्जाम हेल्प आसो। ठीक अच्छे देखो आपण मैंने चाहते यहपरी भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे आपण मैंने यार पीडीएफ पाइपर। ठीक अच्छे चलते आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आज प्रथम क्वेश्चन होती देखो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। देखो आमर क्यों पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। देखो ए पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट आई भी, डी पार्ट भी। यार सठिक आंसर होती देखो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। पार्ट 3 रे आमर फंडामेंटल राइट्स को आमर गोटे पार्ट अटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे पार्ट 2 रे मन रखिए सिटीजनशिप एंड पार्ट आई भी रे आमर डीपीएसपी एंड पार्ट भी होची आमर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक अच्छे देखो आमर जो मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स आमर आर्टिकल 12 टू 35 मन रखिए। ठीक अच्छे बट मन रखिए आमर 32 होची आमर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक अच्छे 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल आमर राइट्स मन रखिए। ठीक अच्छे से गुड़िक कौन कौन राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम and right against exploitation and right to religion and right to cultural and educational institution। ठीक है देन constitutional remedies। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु which fundamental rights prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste or sex or place of birth। ठीक है क्यों फंडामेंटल राइट्स जहाँकि आमर विभिन्न प्रकार रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को प्रोहिबिट करें। देखो ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वालिटी। सॉरी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द state against any citizen on specific grounds। next question is which article provides the right to life and personal liberty। क्यों आर्टिकल हमर प्रदान करि थाए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मन रखिए ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट। ठीक अच्छे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ensure protection life and personal liberty interpreted widely by the Supreme Court to include right to privacy, clean environment and fair trial। next question which fundamental right is exclusively available to Indian citizen। क्यों fundamental right is exclusively available to Indian citizen। देखो आमर क्यों मौलिक अधिकार ठीक अच्छे आमर भारतर आमर नागरिक मानी आवेलेबल अटे। ठीक अच्छे ये देखो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 एंड बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, सी राइट टू प्रोटेक्शन इन कन्वेक्शन आर्टिकल 20, डी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। क्यों फंडामेंटल राइट्स आमर देखो भारतर नागरिक मानी आवेलेबल अटे। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मन रखिए आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन Article 15 and 16 and 19 and 29 and 30 are only available to Indian citizens. Other extend to both citizens and foreigners। next question is protection against self incrimination is granted under which article। the protection against self incrimination is granted under which article। ठीक है देखो ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20 क्लॉज 3, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। क्यों आर्टिकल अंडर रे हमरो प्रोटेक्शन एगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन को ग्रांटेड होई अछि। ठीक है यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होची द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। देखो जो टर्म होची अनटचेबिलिटी has been abolished under which article। a article 15, b article a होची article 14, b article 15, c article 17, d article 19। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 abolishes untouchability and prohibits its practices in any form। violation is a punishable offense
नेक्स्ट क्वेश्चन होची अंडर व्हिच आर्टिकल डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल आमर आर्टिकल 32 हैज मेंशनड अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपण मन कमेंट करि परिबे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड्स मन रखियो रीड्स होची आमर 5 टाइप्स ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु द राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ए आर्टिकल 19 बी आर्टिकल 21 ए सी आर्टिकल 29 डी आर्टिकल 31 देखो तो राइट टू एजुकेशनल इज गारंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आर्टिकल 21 ए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो तो हमरो देखो तो प्रथम देखो तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आर्टिकल 21 ए इंसर्टेड बाय द 86th constitutional amendment 2002 makes education a fundamental right for children aged 6 to 14 years next question होची देखो तो which of the following fundamental rights cannot be suspended even during an emergency which of the following fundamental rights cannot be suspended even during an emergency a article 14 to 19 b article 19 to 21 c article 20 to 21 d article 15 to 16 यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आर्टिकल 20 and 21 even during national emergency article 352 the rights under article 20 protection in criminal offences and 21 right to life and liberty next question होची which article guarantees freedom of the press in India देखो तो freedom of press क्यों आर्टिकल यह प्रदान कराया था ए आर्टिकल 14 बी आर्टिकल 19 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज ए एंड सी आर्टिकल 21 डी आर्टिकल 22 यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19(1) clause 1 and subclause A although the freedom of the press is not explicitly mentioned it is derived from freedom of speech and expression under article 19(1) and clause subclause A ठीक है जी next question which of the following reads is issued to produce a person in court who has been detained illegally ठीक है जी ए देखो तो मंडामस बी हेबियस कर्पस सी को वारंटो डी प्रोहिबिशन देखु आमर क्यों रिट जारी करा जाय थाए गोटे व्यक्ति को जदि बेआईन भाव में आमर डिटेन करा जाय बा बंदी करा जाय ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ठीक अछि हेबियस कर्पस मन रखथिबे ठीक अछि हेबियस कर्पस द्वारा कोन करा जाय परिबो आम सुप्रीम कोर्ट रे यह संबंधित कोन करा जाय परिबो आमर केस जारी करा जाय परिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची इक्वालिटी बिफोर लॉ इज borrowed from which country's constitution equality before law is borrowed from which country's constitution equality before law a USA b UK c France d Germany यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी UK the concept of equality before law is borrowed from the British constitution next question होची which amendment added ठीक अछि which amendment added fundamental duties to the constitution क्यों अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कराइला ए 42nd बी 44th सी 52nd डी 61st क्यों अमेंडमेंट आपण माने कमेंट करंतु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर देखंतु ए होची करेक्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन ए 1 month बी 2 months C 3 months D 6 months what is the maximum period of preventive detention without obtaining the advisory board's opinion यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर देखंतु सी होची करेक्ट ठीक अछि तीन मास मन रखते ठीक अछि as per the article 22 a person can be preventively detained of for the 3 months without an advisory boards of review ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची right to property was removed from फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट को द्वारा हमर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार रु हमर रिमूव कराइतला ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर देखो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 44th अमेंडमेंट 1978 removed the right to property article 31 from fundamental rights and placed it under the article 300 a legal right next question the right against exploitation prohibits which of the following a beggar C forced labor D human trafficking D all of the above right against exploitation मन रखथिबे या prohibits
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखो बेगार कॉल्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिक डी होची ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ए राइट टू स्पीच बी राइट टू प्रॉपर्टी सी राइट टू इक्वालिटी डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए नॉट ए फंडामेंटल राइट ठीक अच्छे बट राइट टू स्पीच राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एगुड़िक हूँ आमर फंडामेंटल राइट्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो आमर द टर्म माइनॉरिटीज appears in which article a article 14 b article 15 c article 29 and 30 d article 32 माइनॉरिटीज देखो आमर अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30 रे देखा मिलता है ठीक अच्छे माइनॉरिटीज ठीक अच्छे बिकज देखो आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज देखो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू प्राइवेसी as a fundamental right under which case the Supreme Court uphold the right to privacy as a fundamental right under which case क्यों केस द्वारा आमर सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति नहीं जे कि राइट टू प्राइवेसी हूँ गोटे फंडामेंटाल राइट ठीक अच्छे ये देखो केशवानंद भारती केस द्वारा ना बी गोलोकनाथ केस सी मेनका गांधी केस डी पुट्टास्वामी केस यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट पुट्टास्वामी केस जस्टिस केस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 ruled that the right to privacy is protected under the article 21 next question is which of the following reads prevents a lower court from exceeding its jurisdiction निम्नलिखित मानक मध्य क्यों reads prevent a lower courts and from exceeding its jurisdiction ये certiorari b mandamus c prohibition d quo warranto देखो तो क्यों मन रखिए आमर क्यों reads को prevent करा जाए ठीक अच्छे lower court from exceeding its jurisdiction क्यों रिट को जारी करा जाता है जे कि हमर लोअर कोर्ट रे या प्रिवेंट प्रतिरोध करा जाइछि एक्सीडिंग इट्स यार जुरिस्डिक्शन ठीक अछि यार सठिक आंसर होछि देखो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट प्रोहिबिशन स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन ठीक अछि या थिला कि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्ये आपण माने जदि चाहुचंती एपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को फॉलो करूँ ठीक अच्छे से विदाय नहीं परवर्ती वीडियो में यहीपरि भाव में